Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot again. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of January 2024. Your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, एंजल्स की गाइडेंस मैसेजेस के साथ हम चेक करेंगे। आप में से जो लोग सिंगल हैं, क्या उनके पास रिलेशनशिप का प्रपोजल आने वाला है, लव की ऑफर आने वाली है, या अगर आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो तो क्या ये टाइम परफेक्ट है। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, क्या उनको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल पाएगा आपके पार्टनर वाली साइड से। और ये भी देखेंगे कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। और जो लोग अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टेक्ट में है, क्या उनके पार्टनर वापस आने वाले हैं, क्या आपका रिकन्सिलेशन रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो चलें हम यहाँ पर एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। बाकी अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें, चाहे लव लाइफ है, आपका करियर है, आपका कोई भी सवाल है, आप उसके लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं 2024 का पहला महीना जनवरी आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। होप आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर हो, ना सिर्फ इन द मंथ ऑफ जनवरी बल्कि हमेशा पूरी लाइफ। तो स्टार्ट करूँगी मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को मैं देखूँगी। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। फर्स्ट ही मैसेज यहाँ पर प्यार का निकल करके आया है, रोमांस का निकल करके आया है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं। आपको इसकी डिटेल मैं अभी बताती हूँ, बट हाँ नाइस, नाइट ऑफ कप्स। सो इमोशनली तो मुझे आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना पॉजिटिव नज़र आ रहे हो। आपकी किसी के लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा प्योर नज़र आ रही हैं मुझे। आपके इंटेंशंस, आपकी एनर्जीज, मतलब ऐसे जैसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार है आपकी साइड से। ठीक है, बाकी भी एनर्जीज को चेक करते हैं और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मून की एनर्जी है, ठीक है, ये आपकी साइड से एनर्जीज निकली हैं। आपके पार्टनर की साइड से देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और उसके बाद है एस ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। और यहाँ पर इनकी साइड से किंग ऑफ कप्स है। तो दोनों साइडों से प्यार तो जैसे बहुत ज़्यादा होने वाला है। इमोशंस दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत प्योर हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एंजल्स की गाइडेंस, ये भी प्यारी एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल है, उसके बाद यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर है हमिट। लास्ट वन जो है ना वो हमिट की एनर्जी है। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज, ये मंथ जब स्टार्ट होने वाला है ना तो आपको अंदर से एक खुशी महसूस होने वाली है। देखो, जब इंसान की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही होती है ना, या जाने वाली होती हैं, तो आपको ना आसपास का माहौल बहुत अच्छा लगने लगता है, खूबसूरत लगने लगता है, प्यारा लगने लगता है। और आपको एक अच्छी सी वाइब आ रही होती है कि कुछ तो अच्छा होने वाला है, जो मेरा मूड भी इतना अच्छा हो गया और मुझे हर चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत जो है ना लग रही है। सो ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में होने वाला है जनवरी के मंथ में। आप ना एक तो किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले जा रहे हो। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जिसको आप पसंद कर रहे हो, चाह रहे हो। ये आपका कंटिन्यू लव भी हो सकता है। आप दोनों में जो बॉन्ड बन रहा है ना, जनवरी के मंथ में जो कनेक्शन बन रहा है वो बहुत प्यारा सा बनेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। और आप डे बाय डे ज़्यादा प्यार शो करवाओगे, आप ज़्यादा केयर शो करवाओगे, ज़्यादा सपोर्ट करोगे, आप रोमांटिक जो है ना वो होने वाले हो। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ पिछले कुछ डेज में लड़ाइयाँ थी, झगड़े थी, या फिर कुछ बातों पर नोक-झोंक कुछ भी ऐसा चल रहा था ना, तो आप पहल करने वाले हो, आप आगे बढ़ने वाले हो। और ये मत समझें कि जस्ट आप ही ऐसा कर रहे हो, वो पर्सन की भी बराबर की एफर्ट्स होने वाली हैं। अभी मैं उसकी भी डिटेल आपको बताऊंगी ना, फिर आपको पता चलेगा। तो आप में से ना मुझे कुछ लोग ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जिनके पास एक न्यू प्रपोजल आने वाला है, न्यू लव की ऑफ़र आने वाली है। एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लुक्स में खूबसूरत होने वाला है, जो बहुत डिसेंट सा होने वाला है, जो आपकी ही एज का होने वाला है, जो अपने दिल की सुनने वालों में से है।
और पता है आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी बात के ऊपर यानी कि हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। अब जो जनवरी में चीज़ें होने वाली है ना, आपको पता चलेगा कि कोई आपसे प्यार करता है, कोई आपके साथ चलना चाहता है, कोई आपको पसंद करता है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है? जितना प्यार आप शो करवाने वाले हो, इतना प्यार आपको आगे से मिलने भी वाला है। ऐसा नहीं कि जस्ट आपकी साइड से सामने वाला प्यार ही नहीं शो करवा रहा और यहाँ पर एक ही पर्सन की एफर्ट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। पर हाँ, आपको आपके पार्टनर वाली साइड से जब मैं एनर्जीज़ बताऊँगी ना, तो उसमें एक चीज़ मैं बताऊँगी कि वो पर्सन अगर सम टाइम आपको ऐसा लगता है ना कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, अगर आप अपने पार्टनर के लिए ऐसा सोचते हो, तो ये जस्ट आपकी थिंकिंग है, आपका माइंडसेट है। ये पर्सन मैच्योर है और ये पर्सन अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना जानता है, या फिर उनको हाइड रखना जानता है कि किस तरह इसने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा के रखना है। इसको चीज़ें अभी शो नहीं करवानी, ठीक है? तो आपकी साइड से ना मुझे यहाँ पर मून की एनर्जी भी नज़र आ रही है। आप ट्रू हो, ठीक है, सच्चे हो, दिल से चल रहे हो, पर कुछ लोग हैं जो आपको चलने नहीं दे रहे। अब ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, बुरा नहीं मानिएगा, आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, कोई बहुत क्लोज पर्सन है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, और एक बात यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि जनवरी में कुछ ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद रहेंगे ना, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, जो आपके मुंह पे मीठे बने होंगे, पर वो है ना रियलिटी कि ज़्यादा जहाँ पर मिठास होती है ना, वो मिठास जहर से कम नहीं होती। तो थोड़ा ध्यान से संभल के चलिएगा। कुछ हिडन एनिमीज़ हैं जो आपकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो इसीलिए अपनी आंखों से देखिएगा, अपने कानों से सुनिएगा। सुनी सुनाई बातों पे या किसी ने बोला ये ठीक है, वो ठीक है, आपने ये सब बातें अपने माइंड में रख करके अपने रिलेशन को डिस्टर्ब नहीं करना। या फिर जो आपका कॉन्टैक्ट है ना, या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है, आपने उन चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना बाहर के लोगों की वजह से। आपके जो पार्टनर वाली साइड से एनर्जीज़ हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स की है, एस ऑफ वॉन्ड्स के है। देखो, ये पर्सन ना दिल से आपके साथ चलना चाहता है और ये लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी आपको देना चाहता है। जनवरी के मंथ में इस तरह की एनर्जीज़ बन रही हैं। पर एक चीज़ आप भी यहाँ पे समझ लें, वो ये कि इसकी लाइफ में ना, इसके घर वालों में से कोई है जो इसको प्रेशराइज़ कर रहा है, जो इसको अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहता है, और वो चाहता है कि ये उनकी मर्ज़ी की जगह पर शादी करें और आपके इस कनेक्शन में, इस बॉन्ड में कुछ ना कुछ रुकावटें या तो बना रहे हैं, या ये हो सकता है कि ना इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली है जनवरी में। इनका शेड्यूल, इनकी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी, काम का इनके ऊपर ओवरलोड रहेगा, इनकी सेहत भी हो सकता है थोड़ी डिस्टर्ब, और ये स्ट्रेस में ज़्यादा रहें। अब ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी है ना कि सम टाइम आपका अगर कि कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन उस तरह से नहीं हो रही जिस तरह से आप चाहते हो, या फिर आप डिज़र्व करते हो, या किसी रिलेशनशिप में होने चाहिए, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन पीछे हटना चाहता है, ये आपके साथ चलना चाहता है, और इसका जो प्यार है ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये आपके साथ यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज़ कनेक्शन में आना चाहता है, चाहे वो इमोशनली है या फिर वो फिज़िकली है। पर हाँ, ये पर्सन एक चीज़ करता है, वो ये कि कभी-कभार ना अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इतना अच्छे से शो नहीं करवाता। ये उन लोगों में से है जो बैक फुट पे रह कर के सपोर्ट करते हैं। चाहे ये फ्रंट फुट पर आए ना आए, लेकिन ये आपके लिए खड़ा होगा, आपके लिए स्टैंड लेगा। ये अपने ऊपर तो बोझ डाल लेगा, पर आपके ऊपर इस तरह की कोई चीज़ें नहीं आने देगा जिसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब हो, ठीक है? और ये आपको बहुत प्यार करते हैं, और ये बहुत अच्छा पार्टनर आगे जा कर के ये इंसान साबित होगा। यहाँ पर जो रिलेशनशिप की गाइडेंस है ना, एंजल्स की यहाँ पर गाइडेंस है, मैसेजेस है। देखो, 8 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स, और फिर है हर्मिट। तो आपने क्या करना है ना कि एक दूसरे के साथ जितना हो सकता है बातचीत करनी है, और अपनी लाइफ में आपने नहीं खो जाना। रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट कीजिए। आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप है, इसमें मज़ीद एफर्ट्स की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो ना, तो हो सकता है कि इस मंथ में शादी की कुछ एनर्जीज बने, ठीक है? आपके पास प्रपोजल आए, ऑफर आए, आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है।
दूसरी साइड पे उन लोगों के लिए खुशी की बात है जिनके पार्टनर डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में है। आपका रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो सकता है और आप में से ना कुछ लोगों के लिए न्यू लव के, न्यू रिलेशनशिप के भी चांसेस मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो एनर्जीज़ यहाँ पर सारी की सारी पॉजिटिव हैं, ठीक है। बस अपना एटीट्यूड ठीक कर लीजिए थोड़ा-सा, अगर आपको थोड़ी बहुत कमी बेशी महसूस होती है। और ये मत सोचें कि अगर सामने वाला चलेगा तो मैं चलूँगा, अगर वो मेरे साथ करेगा तो फिर मैं करूँगा, वरना मैं भी मैसेज नहीं करूँगा, मैं भी कॉल नहीं करूँगा, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी भी इमेज है, ये वो सब कुछ। आप दोनों एक दूसरे के साथ दिल से कनेक्टेड हो और दिल से एक दूसरे के साथ आगे चलो, आगे बढ़ो। बाकी कोई बात, कोई भी चीज़ अपने माइंड में ना लेकर के आओ जो आपके रिलेशनशिप को, जो आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती हो। सो ये मन बहुत खूबसूरत एनर्जीज़ को लेकर के आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में एंटर होने वाली हैं। तो इसके लिए आपको खुश होना चाहिए और आपको ऊपर वाले का शुक्र भी अदा करना चाहिए। बाकी आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अगर आप अपने लिए पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं, चाहे लव लाइफ है, करियर, आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस को वॉच कर लीजिए। मेरे सेकंड चैनल पे आप जो है ना वीकली लव प्रेडिक्शंस, वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग देख सकते हैं। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कि नहीं मिल पाया या फिर आपको नहीं पता चल पाता तो आप वैसे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा टैरो व्लॉग 7 और उसको सर्च करके दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। हो सके तो कहीं ना कहीं आप ऑन सोशल मीडिया दोनों चैनल्स को शेयर भी कर दीजिएगा, चाहे आप फेसबुक पे करें, ट्विटर पे करें, इंस्टाग्राम पे हैं, टिकटॉक पे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म जहां आप एक्टिव हो आप वहां पे मेरे चैनल्स को शेयर कर सकते हो। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे काम करने का। और आप लोग हो तो सब कुछ है और आप लोग अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखो। आज है संडे और संडे मॉर्निंग में मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, तो मैं भी शायद पीछे बैकग्राउंड से कुछ बच्चों के खेलने की आवाज़ें आई हूँ क्योंकि गली में हो रहा है काफ़ी शोर और वैसे भी सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो स्कूलों से बच्चों को हैं छुट्टियाँ, लोगों के बच्चे ठीक है, लोगों के बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो वो जो है ना गली में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शोर करा हुआ है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइफ को एंजॉय किया करें, खुश रहा करें और मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें। टेक केयर, बाय बाय।